कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनरपि इस संडे संदेश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का ये आरामदायक रविवार का दिन मैं भी रवि के आश्रय में, सूर्य के आश्रय में बैठा हूँ। पिछली बार जल के आश्रय में था, आज सूर्य के आश्रय में हूँ। और इस आराम के दिन राम का स्मरण करते हुए, आप सबसे आत्म साक्षात्कार करते हुए, मुलाकात करते हुए, इस बरेली शहर से आज के दिन यहीं कथा चल रही थी तो मैं यहीं था। और आप सब से बस कुछ सुनने सुनाने के लिए आज फिर आप सबका फिर बारंबार स्वागत करता हूँ। बहुत सारे विषय आप सबके मध्य रखे गए। पिछली बार मन को लेकर बात हुई, धर्म को लेकर बात हुई, भोजन को लेकर बात हुई। कई सारे मैसेजेस, कई सारे क्वेरीज, क्वेश्चंस, जिज्ञासाएं भी मेरे बीच इन दिनों में उपस्थित हुई। उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, हर्षित हूँ। और आप सबसे यही कामना करता हूँ कि आप खूब प्रश्न भेजिए। जब तक प्रश्न नहीं होगा तब तक जीवन में कृष्ण भी नहीं मिलेगा। एक क्वेरी मुझे यत्किंचित थोड़ी सी मन को भाई। उन्होंने पूछा था कि नाम तो मैं भी विस्मृत कर गया। जो पिछले संडे संदेश के तुरंत बाद ही उन्होंने इस बात को मुझसे प्रेषित किया था कि when it comes to anger, all about anger management, how to control your anger। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रोध बुरी चीज़ नहीं, क्रोध हमारा सहायक है। दुनिया में सच कहूँ तो कुछ भी बुरी चीज़ नहीं है जब तक वो अंडर द कंट्रोल रहती है। कोई भी वस्तु अच्छी भी जब कंट्रोल से बाहर चली जाए, लिमिट से बाहर चली जाए, शास्त्र का वचन है अति सर्वत्र वर्जयित, अति हर समय वर्जित है। कुछ भी चीज़ की अति हो जाना अत्यधिक अच्छी से अच्छी चीज़ भी अति हो जाए तो अत्यधिक हानिकारक है। भोजन आप एक सीमा तक लें तो स्वास्थ्य है, भोजन भी अति ले लें तो वो भी विष बन सकता है। जल भी एक सीमा तक लें तो वो आपकी तृष्णा को शांत करेगा। और अगर आप उसको भी अनलिमिटेड ले लें तो भोजन भी आपको अनकंफर्टेबल कर देगा, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो किसी भी चीज़ की अति जो है वो अत्यधिक हानिकारक है। तो क्रोध हमारा सहायक भी बन सकता है, क्रोध हमारा दुश्मन भी बन सकता है। क्रोध तब तक सहायक है जब तक वो आपके कंट्रोल के अंडर में। कंट्रोल में रहने का मतलब ये कि जब तक वो अनुशासन के लिए है। वो क्रोध की अग्नि आपके अंदर उतनी रहे जितने में आप खुद न जलना शुरू हो जाए, इतनी रहे जब तक वो आपके अनुशासन को, अगर आप क्रोध से पूर्णतः निवृत्त हो जाएंगे तो सच कहूँ माँ अपने बच्चों को न सुधार पाएगी, अध्यापक अपने शिष्यों को न समझा पाएगा, बुजुर्ग जवानों को नहीं संभाल पाएंगे, आप अपने दफ्तर में अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो क्रोध तब तक अच्छा है जब तक वो अनुशासन के लिए हो। क्रोध उस क्षण बुरा है जब वो घृणा के लिए है, व्हेन इट इज़ फॉर जेलेसी, जब वो किसी को नीचा दिखाने के लिए है, बस वो अपने मन को आराम देने के लिए। क्रोध बहुत बुरा है अगर वो केवल अपने अभिमान को तृप्त करने के लिए। क्रोध बहुत बुरा है अगर उसकी आदत पड़ गई है तो, किसी को जलील करने के लिए। तो उससे ज़्यादा हानिकारक चीज़ दूसरे के लिए और आपके लिए भी नहीं हो सकती। ऐसा क्रोध बहुत समय, बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है। इस एक्शन का रिएक्शन भी हमारे जीवन में आता है। ये दुनिया एक गुफा की तरह है, आप इस गुफा में जो आवाज़ देंगे वो आपके सामने वापस लौट कर आएगी। आप माला डालेंगे तो आपको माला मिलेगी, आप गाली डालेंगे तो आपको गाली मिलेगी, आप जैसा करेंगे आपके सामने वही फेस होगा।
जो न्यूटन ने प्रिंसिपल दिया ओरिजिनली वो हमारे शास्त्र का है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बस एक ही फ़र्क है, उसने ऑपोजिट शब्द का प्रयोग किया, हमारे यहाँ इतना ऑपोजिट शब्द का प्रयोग नहीं है, क्योंकि रिएक्शन को वर्तमान के एक्शन से चेंज भी किया जा सकता है। बुरे को और भी बुरा किया जा सकता है, अच्छे को और भी अच्छा किया जा सकता है, बुरे को अच्छा किया जा सकता है, अच्छे को बुरा किया जा सकता है। ये हमारे एक्शन पर डिपेंड करता है। तो मैं यही कहूँगा, क्रोध बड़ा सहयोगी है, क्रोध बड़ा सार्थक है, क्रोध बहुत बड़ी सहायता करता है, पर तब तक जब तक क्रोध आपके अनुशासन में रहे, जब तक आपके डिसिप्लिन में रहे, जब तक आपको प्रभावित न करे। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका मन आहत हुआ हो, हम व्यर्थ में चीज़ों को लंबा खींचते हैं, हम समस्याओं को लंबा खींचना पसंद करते हैं। जब कोई हंसने की बात हो तो कोई भी जोक हमें 3 बार से ज़्यादा नहीं हंसा सकता, पर जब कोई रोने की बात हो तो हम ज़िंदगी भर एक विषय के ऊपर रो सकते हैं। तो हमें ज़्यादा चीज़ों को दिल में नहीं रखना चाहिए। दिल बड़ी सिक्योर्ड चीज़ है, इसको बड़ा खाली रखें, इसको बड़ा सजो कर रखें, हर चीज़ को इसमें क्यों डालते हैं। कल ही मैं एक व्यक्ति से एक अच्छे संदेश पर बात कर रहा था, पहले भी मैंने उसको व्यक्त किया। एक ग्लास में और ½ लीटर पानी डाला गया। अब बात तो ठीक कि इस ½ लीटर पानी का इस ग्लास के साथ वजन क्या होगा। मैंने 5-6 लोगों से पूछा, कोई बोला 50 ग्राम, कोई बोला 200 ग्राम, कोई बोला 500 ग्राम ही होगा। किसी ने ग्लास को देखा, ग्लास भारी था, कोई बोला ये शायद 700 ग्राम का होगा, कोई बोला शायद 1 किलो का भी हो सकता है, ग्लास बहुत ज़्यादा है और पानी भी बहुत ज़्यादा है। तो टू बी बिट फ्रैंक, इट डज़ंट मैटर कि ग्लास का वेट कितना है, वो आधी किलो है, वो 1 किलो है, वो 250 ग्राम है, वो 700 ग्राम है। इट एक्चुअली रियली डज़ंट मैटर। तो मैटर क्या करता है, उस ग्लास को होल्ड करने वाले ने उसको कितनी देर होल्ड किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका वजन आधी किलो है तो इट विल ऑलवेज रिमेन आधी किलो। आप अगर उसको उठाएंगे, अगर आप उसको 5 मिनट के लिए उठाएंगे, इट रियली डजंट मैटर। आधी किलो कोई वजन होता है क्या। पर अगर वही 5 मिनट 15 मिनट हो जाएगा, देन इट माइट बिट मैटर। थोड़ा सा आपको उसका संदर्भ पता लगेगा कि यार कुछ भारी हो रहा है। और अगर वही आपने 1 घंटे उठाया, देन इट वुड बिकम वेरी हार्ड। वो आधी किलो आपके लिए शायद 500 किलो का होगा, और अगर आपने उसको 6 घंटे उठा लिया तो वो आपको आपके वजन से भी ज़्यादा लगेगा। यू विल रियली नेवर एबल टू हैंडल इट, इट विल बी टू मच फॉर यू। आपको उसे नीचे रखना ही पड़ेगा। पर मज़े की बात ये थी कि जब आपने चाहे 5 मिनट उठाया था, चाहे आपने आधा घंटा उठाया था, चाहे आपने 1 घंटा उठाया था, चाहे आपने 6 घंटा उठाया था, उसका वजन उतना ही था। वजन में कोई फ़र्क नहीं आया। आपने उसको कितनी देर उठाया था, बात उतनी थी। वो उतना ही भारी होता गया आपने उसको जितनी देर उठाया था। इसलिए जीवन में जो चीज़ बक करती हैं, जीवन में जो चीज़ आपको परेशान करती हैं, जीवन में आपको उसे होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी चीज़ को कितनी देर उठा के रखते हैं, वो आपके लिए उतनी ही भारी होती चली जाती है। अगर उठाना ही है तो प्रसन्नता को उठाइए, जैसे वो प्रसन्नता बड़ी हो। उठाना ही है तो हर्ष को उठाइए, वो हर्ष बड़ा हो। आप क्यों किसी परेशान करने वाली चीज़ को लंबा खींचे चले जा रहे। क्रोध अनुशासन तक अच्छा है, पर जब वो लिमिट लेस होने लगे तो 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। जिस व्यक्ति पर क्रोध आ रहा है, थोड़ी देर के लिए आप उसके सामने न जाएं। जब क्रोध आ रहा है तो सबसे पहले आप अपने से बातचीत करें। मुझे मालूम है ये सब चीज़ें क्रोध के समय ध्यान में नहीं रहती, पर अभ्यासेन तु गत कौन्तेय, आज जब धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को नहीं संभाल पाए तो दुनिया को कहाँ संभालेंगे। अगर आपसे आपकी जीभ कंट्रोल नहीं होती, अगर आपसे आपका हाथ कंट्रोल नहीं होता, अगर आपसे आपका पैर कंट्रोल नहीं होता, आपकी बातें आपकी आँख नहीं सुनती, तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया सुने, बच्चे सुने, परिवार सुने, ऑफिस सुने। पहले आप अपने को तो अपनी बात सुना लें, फिर दुनिया बात सुनेगा। तो अभ्यास आप करें, जिस स्थान पे हो, जिस व्यक्ति से हो, जिस वस्तु पे हो, वो क्रोध ज़रूर आए, समस्या नहीं है, पर वो एक सीमा के दायरे में आए। जब गंगा किनारों के बीच में बहती है तो उसकी पूजा होती है, और जब गंगा किनारों को छोड़कर भागती है तो लोग उससे भागते हैं, उसकी पूजा कोई नहीं कर पाता। ऐसे क्रोध
जब सीमा के दायरे के अंदर बहता है तो वो भी सम्माननीय होता है। गुरु के क्रोध को भी कृपा कहा है, माता पिता के क्रोध को भी हम पर उनकी प्रेम ही कहा गया है, क्योंकि वो अनुशासित क्रोध है। पर जब वही क्रोध हमारी सीमा से बाहर चला जाता है तो वही क्रोध पूरी दुनिया में आतंकवाद को जन्म देता है। वही क्रोध हिटलर और मुसोलिनी जैसों को पैदा करता है। अगर वो सीमा में है तो वो क्रोध गुरु बन सकता है, वो वात्सल्य बन सकता है, वो मित्र बन सकता है। इन्हीं कुछ बिंदुओं पर आप ध्यान दें, मुझसे और प्रश्न पूछें, मैं आपके प्रश्नों का इंतज़ार करता हूँ। जो आपका प्रश्न हो उसमें से एक को पिक करके अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात होगी। संभवतः अगली रविवार वृंदावन में से ही आपकी सेवा करूँगा, वहाँ की सुगंध, वहाँ का वातावरण लेता हुआ। आज आप सब ने बड़े ध्यान से संदेश को सुना होगा और आप इसको सबको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल फील फ्री रहें। ऐसा ना सोचें कि एक स्पेशल ऑफिशियल मैटर है तो हम इसका यूज़ करें ना करें। ये संदेश आप सबके प्रयोग के लिए ही है। ये बाद में यूट्यूब पर भी अपलोड होता है, फेसबुक पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। सब जगह इसका उपयोग करें और आप जिसे भेजना चाहें इसका आनंद लें। और अगली रविवार मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा। आज का दिन, ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखदायी हो। आप सबके निजी जीवन में पवित्रता हो, व्यापार में पारदर्शिता हो, परिवार में त्याग हो और प्रभु से प्रेम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।